चलिए शुरू करते हैं आज आज का ये प्रैक्टिकल का पहला क्लास। ठीक है, जिसमें सबसे पहले सीखेंगे हम लोग एम एस पेंट को। ठीक है, एम एस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसके थ्रू हम कोई भी पेंटिंग वगैरह कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसके इंटरफेस को, इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे ऊपर में जो रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड पेंट लिखा है, तो इसको टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे कुछ बटन्स, जैसे ये क्लोज के लिए यदि इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वापस ओपन करने के लिए आप हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पी स्टार्ट में जाके और टाइप करना पड़ेगा PAINT। ठीक है, यदि पेन टाइप करेंगे, यहाँ पे ऊपर में आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेंट वापस ओपन हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे दो चीज़ें और हैं। इसको कहते हैं मिनिमाइज, यानी कि इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे मिनिमाइज होके ये चला आएगा। ठीक है, ये जहाँ पे आएगा मिनिमाइज होके उसको हम लोग क्या कहते हैं? टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। ठीक है, तो मिनिमाइज होके कहाँ पे आता है? टास्क बार पे। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं रिस्टोर। ठीक है, अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा हल्का। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार इसी साइज में हो, कभी कभी इस तरह से कम या ज़्यादा हो सकता है। इसको पूरे स्क्रीन में या फिर मैक्सिमाइज करना हो या बड़ा करना हो तो वापस हम इसी पे क्लिक करेंगे, है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो तीनों चीज़ समझ में आ गया कि हम किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कैसे करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे, रिस्टोर कैसे करेंगे और मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे आए तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा जैसे फाइल। अब फाइल के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि एक एक करके हम समझेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा होम और एक है हमारा व्यू। तो होम है चाहे व्यू है, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? टैब। ये होम टैब है और ये व्यू टैब है, इसको हम टैब के रूप में जानेंगे। और हर टैब में अलग अलग सेक्शन होता है। बात समझ गए ना? हर टैब में अलग अलग सेक्शन होता है। जैसे होम टैब में आए तो होम टैब में हमारा क्लिपबोर्ड सेक्शन है, इमेज, टूल्स, शेप्स, यहाँ पे कलर्स। तो उसी तरह से व्यू टैब के अंदर में आए तो जूम है, शो और हाइड है और डिस्प्ले है। ठीक है, अब क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, जिसको आगे चल के हम सीखने वाले हैं। इमेज के अंदर में है क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, सेलेक्ट। ठीक है, और सेलेक्ट के भी अंदर में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद बहुत सारे टूल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि इसको कहेंगे ये पेंसिल है। ठीक है, इसको फिल विथ कलर कहेंगे। ये टेक्स्ट के लिए है, ये इरेजर है। ठीक है, ये हमारा कलर पिकर है और ये मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफायर का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्रशेज हैं। ठीक है, जिसका यूज हम आगे चल के करेंगे। यहाँ पे कुछ शेप्स हैं जिसको कि हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे आउटलाइन, यानी कि किसी भी शेप के आउटलाइन में कैसा पैटर्न होगा या कैसा कलर होगा, खास करके पैटर्न कैसा होगा। फील है जो किसी शेप के अंदर में किस टाइप का हम फील करेंगे। ठीक है, यहाँ से चाहे पेंसिल का साइज हो या इरेजर का साइज हो, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी दो तरह के कलर हैं, जैसे कलर 1 जो कि फोरग्राउंड कलर होता है और कलर 2 को हम लोग बैकग्राउंड कलर कहते हैं। अब इसका यूज क्या है वो आगे चल के हम देखेंगे। कलर को एडिट करना हो तो यहाँ से हम कलर को एडिट कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद व्यू में आए तो व्यू में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहला जो ऑप्शन है जूम, जिसमें यहाँ से जूम इन है जिसके थ्रू हम जूम को इंक्रीज कर सकते हैं, जूम आउट से डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना।
ये नॉर्मल के लिए है, 100% के लिए, ठीक है। बाकी शो और हाइट, जैसे रूलर को रखना है कि नहीं रखना है, ग्रिड लाइन क्या होता है, तो ये फुल स्क्रीन करना है, तो ये सारी चीजों को हम बाद में सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इसको हम वर्किंग एरिया कहेंगे, जिसमें किसी भी चीज को हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? किसी भी चीज को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? नीचे ये दोनों दिख रहा होगा, ये लाइन, जैसे ये वाला दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार। यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा, इसको भी हम क्या कहेंगे? स्क्रॉल बार कहेंगे। कोई कंफ्यूजन है इसमें? यहाँ पे नीचे ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला जिसमें लिखा है 1914 बाई 831 px, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेटस बार। इसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार। यहाँ पे ये दिख रहा होगा 100% दिख रहा है ना। तो यहाँ से हम किसी भी इमेज को या पेज यहाँ पे जूम बढ़ा सकते हैं या फिर जूम कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा, हमारा दिख रहा है 400% हो चुका है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कम होगा, और कम करना चाहे तो हम कम कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? तो इसका यूज हम जूम को बढ़ाना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करने में हम कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे इसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल है, फाइल के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। या कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, इसको भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो चीजें समझना आसान हो उसको देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ टूल के बारे में, और यहाँ पे कुछ जो ब्रशेज हैं और शेप्स हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद फिर जो पीछे जो चीजें रह गई हैं उसको फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो टूल में जो सबसे पहला टूल है ये वाला, इसको हम लोग पेंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंसिल। जैसे हम इस पेंसिल पे क्लिक करें तो हम इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक फ्री हैंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। पेंसिल के विड्थ को, यानी कि पेंसिल को थोड़ा हम मोटा कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है साइज का, यहाँ पे आना है और इस पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। और मोटा करना हो तो कंट्रोल और प्लस का यूज करेंगे तो ये और थोड़ा मोटा हो जाएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल और प्लस बटन का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस का, तो ये और थोड़ा मोटा हो जाएगा। बाकी कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कोई भी कलर हम ले सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? यदि थोड़ा कम करना हो, इसके पेंसिल के मोटाई को थोड़ा कम करना हो तो कंट्रोल माइनस करेंगे, ये थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो पेंसिल का यूज तो समझ में आ गया। अब इसके थ्रू हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ABC कुछ भी लिखना हो तो यहाँ पे इसके थ्रू हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब आते हैं यहाँ पे, अगला जो ऑप्शन है वो इरेजर का है, दिख रहा है यहाँ पे। तो इरेजर का काम होता है किसी भी पार्ट को मिटाना, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक तो यहाँ से जैसे हम इसको मिटा सकते हैं किसी भी पार्ट को, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इरेजर काफी छोटा है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में यदि इसको बड़ा करना हो तो सिंपल कहाँ आना है? साइज पे आना है, और यहाँ से हम इतना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन और यदि बड़ा करना हो तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस का एक बटन होता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस से इसके साइज को और हम इंक्रीज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब मिटाना हो तो बस यहाँ पे आना है और इसको इरेज हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो आगे चल के एक बार में कैसे डिलीट होता है वो भी समझेंगे हम, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी किसी भी चीज को मिटाने के लिए या किसी भी पिक्चर को इरेज करने के लिए इरेजर का यूज करेंगे, ठीक है। आगे चल के सेलेक्ट ऑल करके भी मिटाना सीखेंगे। फिलहाल हमने इरेजर का यूज करके इन सबको मिटा लिया। कोई दिक्कत है? तो पेंसिल से हम लिख सकते हैं और इरेजर से हम मिटा सकते हैं, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे, अगला जो टूल है वो फिल विथ कलर है।
ये वाला फिल विथ कलर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, पहले तो फिल विथ कलर का यूज करने के लिए सबसे पहले कोई शेप यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज कि हम इस ओवल को लेते हैं यहाँ पे। अब शेप ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर है? सपोज कि हम इस रेक्टेंगल को ले लें तो ऐसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया ये ट्राइंगल लेना हो तो हम इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अलग अलग शेप, कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, मान लिया ये वाला ले लें, ये राउंडेड रेक्टेंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो अलग अलग टाइप का शेप है, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे हम एक सर्किल ले लें फिर से, या ओवल, तो यहाँ पे ऐसे हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अब इन शेप्स के अंदर में हम कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए क्या करना है? सिंपल आना है, यहाँ पे ये दिख रहा है फिल विथ कलर, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा। सपोज कि कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे कलर पे आके चेंज क्लिक करना है और मान लिया यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो कलर चेंज हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे अब फिल विथ कलर किसी भी क्लोज्ड एरिया में काम करेगा। क्लोज्ड एरिया मतलब कि वो चारों तरफ से पैक हो। बात समझ में आ रही है ना? चारों तरफ से पैक हो। जैसे इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे चारों तरफ से पैक है, कहीं भी खुला हुआ है कोई स्पेस नहीं। तो यहाँ पे यदि क्लिक करेंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे इरेजर का यूज करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर पे ऐसे मिटा देते हैं, तो मिटाने के बाद क्या हुआ, ये वाला पार्ट यहाँ पे खुला हो गया, ओपन हो गया। अब यदि इसमें हम सपोज कि कलर चेंज करते हैं और फिल विथ कलर का यूज करेंगे तो ये पूरे में फैल जाएगा, क्योंकि ये एरिया क्लोज्ड हमारा नहीं है। ठीक है ना? तो वापस जाने के लिए कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। अब कंट्रोल जेड क्या होता है आगे चल के हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इस एरिया को यहाँ से हम ऐसे क्लोज कर देते हैं पेंसिल का यूज करके। और अब यदि हम फिल करेंगे तो बस इतने में ही कलर फिल होगा। कोई कंफ्यूजन? इस तरह से हम फिल विथ कलर का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब आगे हम लोग देखेंगे इसी में टेक्स्ट को। यहाँ पे दिख रहा है ना? तो यहाँ पे हम इस टेक्स्ट ऑप्शन के थ्रू कोई भी चीज लिखना सीखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने का एक तो तरीका बताया कि हम ब्रश का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इरेजर का यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आना है, ये दिख रहा है सेलेक्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और कीबोर्ड में एक डिलीट बटन है। ठीक है, उस डिलीट बटन पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक बार में हट जाएगा। हम इरेजर का यूज करके इरेज भी कर सकते थे और सेलेक्ट करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है कंट्रोल ए से पूरे को सिलेक्ट करें और बाद में हम डिलीट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसी में हम देखते हैं टेक्स्ट को। तो सब उसके लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोई भी चीज हम लिखते हैं। सपोज कि यहाँ पे इंडिया लिखें। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। सपोज कि ब्लैक कर दें तो ये कलर चेंज हो गया। अब कलर चेंज करने के लिए सिलेक्शन जरूरी है, तो सिलेक्ट करने के लिए बस ऐसे करना है, ड्रैग करना है माउस के कौन सा बटन को, तो माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके और इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा, है ना? क्लियर है? अब सेलेक्ट, मान लिया और कोई कलर चाहिए, जैसे ग्रीन चाहिए या ये वाला रेड चाहिए या ब्लैक चाहिए, जो भी कलर चाहिए यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए सिलेक्शन जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ से हम, यहाँ पे दिख रहा होगा 36 लिखा हुआ, तो यहाँ से हम फॉन्ट के साइज को, ठीक है, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे और सपोज कि 12 कर दें तो छोटा हो गया। यहाँ पे आए
और सपोज कि 72 कर दें तो ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया 48 करना हो तो छोटा कम हो जाएगा, 72 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि 72 से भी बड़ा यानी कि और बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे आप तो 72 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे आना है ना। और बैक स्पेस से इसको हटा के अब सपोज कि इसके साइज को हम 150 कर दें, 150, तो 150 टाइप करना और इंटर बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड में इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे बड़ा हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इस तरह से हम इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाना हो, मान लिया कि आई हमें पहला लेटर कैपिटल रखना था, बाकी का स्मॉल रखना था, तो NDIA को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं, ठीक है। बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे नॉर्मल लिख लेते हैं, INDIA ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉन्ट के स्टाइल को। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ये, तो ये फॉन्ट फैमिली है, ये फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल अवेलेबल हैं। सबसे पहले इसके साइज को थोड़ा कम कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम 48 कर लेते हैं और अब यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग फॉन्ट का स्टाइल है। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लें तो चेंज हुआ ना, ठीक है। इसको थोड़ा आगे कर लें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आए और इसमें से मान लिया इसको सेलेक्ट कर लें तो चेंज हो रहा है ना, ठीक है। अब सपोज कि ये अल्जेरियन सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। या फिर हम यहाँ पे आए, एरियल ब्लैक करें, सॉरी, चेंज करने के लिए सेलेक्ट करना जरूरी है तभी काम करेगा, ठीक है। बगैर सेलेक्ट किए यदि करेंगे तो चेंज नहीं होगा, है ना। तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। वापस यहाँ पे आते हैं। अब सपोज कि एरियल ब्लैक करें तो अब हो गया ना चेंज, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला ले लें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए अब यहाँ पे फिलहाल हम ये वाला यूज कर लें, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे ये तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी, बोल्ड, इटैलिक। इसको B फॉर बोल्ड होगा, I फॉर इटैलिक और U फॉर अंडरलाइन। इसका काम क्या है? तो जैसे हम यहाँ पे यदि अभी फिलहाल ये बोल्ड किया हुआ है और इटैलिक किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो बोल्ड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। टेक्स्ट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मोटा। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये हल्का मोटा हुआ ना। हटाना हो तो वापस इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। इटैलिक में क्या होगा? ये हल्का तिरछा हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरह से हो गया ना। हटाना हो तो वापस इसी पे क्लिक कर देंगे। अंडरलाइन में क्या होगा? नीचे एक लाइन आ जाएगा, आ गया ना, ठीक है। हटाना हो तो वापस इसी पे क्लिक कर देंगे। तीनों का शॉर्टकट की भी होता है। बोल्ड के लिए कंट्रोल B, इटैलिक के लिए कंट्रोल I और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U, ठीक है। हटाना हो तो वापस हम उसी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो कंट्रोल B से कंट्रोल I और कंट्रोल U। अब ये नॉर्मल हो गया। कोई कंफ्यूजन? तो बोल्ड का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल B, यहाँ पे हम लिखते भी हैं, है ना। बोल्ड का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस B और इटैलिक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस I और अंडरलाइन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस U, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब आगे हम इसी में देखेंगे। यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये जैसे दिख रहा होगा, ये इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। अब स्ट्राइक थ्रो का क्या काम होता है? तो ये क्या करता है? एक लाइन ड्रॉ कर देगा टेक्स्ट के बीच से, है ना, थ्रू द टेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन थ्रू द टेक्स्ट।
जैसे मान लिया कि हम इसको सिलेक्ट कर लें ऐसे, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देगा। हटाना हो तो वापस इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अभी हम इसको एडिट तभी तक कर सकते हैं जब तक हम कहीं बाहर में क्लिक ना करें। जैसे अभी चाहेंगे तो बी को हटाना हो तो बी को हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं ना, लिखना हो तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाहर में क्लिक कर दोगे, अब इसमें बैक स्पेस का यूज हम नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए? तो इसमें एडिटिंग हम तभी तक कर सकते हैं जब तक बाहर में क्लिक हम नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी हम लिख रहे हैं तो अभी हम इसको हटा सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह, फॉन्ट का स्टाइल बदलना हो, कुछ भी करना हो तो हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर क्लिक कर देंगे और अब चाहेंगे इसमें कुछ भी करना तो अब हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तभी तक काम करेगा जब तक वो हमारा राइटिंग एरिया में या जहाँ पे लिख रहे हैं उस एरिया में है हमारा। दोबारा ये सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दोबारा यदि हम चाहेंगे सेलेक्ट करना तो वो संभव नहीं है। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे चाहें इसको सेलेक्ट करना तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? तो इसलिए ध्यान ये देना है कि कोई भी काम जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो बाहर क्लिक ना करें। हाँ, ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर में जो वर्किंग एरिया है वहां पे क्लिक ना करें। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, अब इसी टेक्स्ट के अंदर में दो चीजें और हैं, एक है ओपेक्यू और एक है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट को आज नहीं देखेंगे, वो अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि MS पेंट का जो पहला क्लास है इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई दिक्कत इसमें